चलिए बेटा, इसमें देखिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 13.6 का, क्लास 10th मैथ्स। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in a field. ठीक है, एक फार्मर जो है एक पाइप को कनेक्ट करती है। पाइप का जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, वो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और वो पाइप वो कनेक्ट करती है एक कैनाल से एक सिलेंड्रिकल टैंक में। उसके खेत में एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल शेप में एक टैंक है, उसमें वो कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि मतलब कैनाल में से पानी निकल रहा है और उस टैंक में जा रहा है, और किसके थ्रू जा रहा है? पाइप के थ्रू जा रहा है, जिस पाइप का इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो जो टैंक है ना जिसके अंदर पानी जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक, उसका भी डायमीटर आपको गिवन है। सिलेंड्रिकल है तो उसमें डेप्थ होगी और रेडियस होगी, तो आपको डायमीटर गिवन है 10 मीटर और डेप्थ गिवन है उसकी 2 मीटर। आपसे पूछा है कि अगर उस पाइप में से पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड आपको दी हुई है, पानी की फ्लोइंग स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो आपसे पूछा है कि बताओ कितनी देर में वो टैंक फिल हो जाएगा, कितनी देर में ये टैंक भर जाएगा पूरा। यानी अगर उसे याद रखना हो, ये आइडिया लगाना हो कि उसे कितनी देर बाद वो बंद करना है, जिस पाइप के थ्रू कनेक्शन जो है वो कितनी देर बाद बंद करना है ताकि पानी बिल्कुल भी खराब ना हो, वेस्ट ना हो, तो वो पहले से ही कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि कितनी देर में टैंक भर जाएगा, अगर उसके पास ये सारी डायमेंशंस हैं तो। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपके पास गिवन चीज़ें हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो आपके पास एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है किसमें? सिलेंड्रिकल टैंक में। बोलो, 10 सेंटीमीटर। डायग्राम समझ में आया? कंडीशन समझ में आई? यानी इसमें से जितना भी पानी निकलेगा ना वो सारा पानी इसमें जाएगा, तो जो इस टैंक का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम उस पर्टिकुलर टाइम में उस पानी का होगा जो इस पाइप में से होकर आया है, राइट। इस पाइप का आपको डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है देखो, बताओ मुझे क्वेश्चन में कितना डायमीटर मैम गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 20, डायमीटर ऑफ द पाइप 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 यस, तो रेडियस 10 होगी आपकी, सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द पाइप विल बी 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें उसे तो कितना हो जाएगा? 10/100 यानी 0.1 मीटर। आप कहोगे मैम मीटर में क्यों कन्वर्ट किया आपने? तो आप ध्यान से देखो, जो आपको सिलेंड्रिकल टैंक है ना उसकी डायमेंशन आपको मीटर में दे रखी है, इसलिए मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया आपके पास, इसकी आर आ गई आपके पास पाइप की, ये जो आर है, जो रेडियस है, ये आ गई हमारे पास 0.1 मीटर। ठीक है बेटा, तो अब एरिया जो है आपका, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें, क्योंकि इस पाइप की हमें हाइट वाइट कुछ नहीं पता है, तो जितना पानी जिस लेंथ को क्रॉस कर रहा है ना पानी, वही इसकी लेंथ होगी, मतलब वही इसकी हाइट होगी। सिलेंडर के केस में ये हाइट होगी, ये हाइट होती है ना रेडियस से लेके पीछे तक की दूरी जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी यस हाइट वही मैम। होगी जितना पानी वो क्रॉस कर रहा है। पाइप में जो पानी क्रॉस कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में जितना, वो हाइट हो जाएगी पाइप की। तो अब देखो, इस पाइप में से जो पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ द वाटर एरिया इंटू हाइट। फ्लोइंग, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया मंथन।
एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे हमें और कुछ डायमेंशन नहीं दी है, हाइट नहीं गिवन है, तो हम एरिया इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, फ्लोइंग थ्रू द पाइप। स्पीड वाले क्वेश्चन में आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप हो जाएगा आपका एरिया इंटू ये वाली चीज। अब ये कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। किसका एरिया? पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। अब आप कहोगे मैम क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? तो क्रॉस सेक्शन इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है आगे का सर्कुलर, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाइप निकल जाएगा। इनटू में हम करेंगे, स्पीड से हम निकालेंगे, स्पीड से डिस्टेंस निकालेंगे अभी। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो एरिया है आपका सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। बताओ इसको सॉल्व पाई जीरो कितना आएगा? जीरो पाई 0.01। हाँ, पाई पीछे लिखेंगे बेटा, पाई पीछे लिखेंगे, 0.01 पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ तक के स्टेप्स में पूछो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। प्रॉब्लम है कोई किसी को कि ये कैसे किया मैंने, ये क्यों निकाला? मैं पहले ये देख रही हूँ कि इस पाइप में से पानी कितना निकल रहा है, कितनी देर में पूछा है हमें, टाइम तो हमें निकालना है, स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं कि इस पाइप में से पानी कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हमने एरिया निकाला, अब हम देखेंगे स्पीड। तो स्पीड कितनी है वाटर की? स्पीड ऑफ द वाटर, मैम 3 किलोमीटर पर आवर। यस, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब पहले तो हमें इस स्पीड को ना मीटर पर मिनट में चेंज करना है। मीटर पर मिनट का मतलब है ऊपर का किलोमीटर मीटर में चेंज करो, और नीचे का जो आवर है उसको मिनट में चेंज करो, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो स्पीड को हमने मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया, ये देखो, ठीक है। 2 से 100 कैंसिल हुआ तो कितना आया? 50। तो स्पीड आ गई, यानी 1 मिनट में इस पाइप में से 50 मीटर पानी निकल रहा है। मतलब 1 मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस वो पानी कवर कर रहा है। बोलो ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। मंथन के अलावा? मंथन के अलावा? मंथन के अलावा किसी को नहीं समझ में आया? जवाब दो, मैं सबकी एब्सेंट लगा यस मैम। दूंगी। आ गया मैम। आ आ गया गया मैम, तो समझ जवाब गया। दिया करो बेटा, रिस्पॉन्स दिया करो, पता चले। वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मैम वो कहाँ से उठ रही है इसीलिए। कोई नहीं, वाटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब जो हमें ऊपर निकालना था ना, उसके लिए हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं। देखो, इतना तो एरिया है और ये वॉल्यूम है, सॉरी ये स्पीड है उसकी, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्योंकि स्पीड 1 मिनट की स्पीड है, तो 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, ये इसमें से आएगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी निकल के आ रहा है उसका वॉल्यूम आएगा। तो एरिया है आपका 0.01 पाई, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 50 से। क्या आंसर आ रहा है बताओ? पाई को ऐसे ही रहने देना, ये हटाओगे डेसिमल तो 100 आएगा नीचे, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, और कितना आ गया आपके पास? 5/10। 5/10 का मतलब है 0.5 पाई। पाई ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है पीछे, 0.5 पाई। यूनिट क्या होगी इसकी, कौन बताएगा मुझे यूनिट क्या होगी इसकी? मंथन के अलावा बताओ। इस ये जो हम निकाल रहे मीटर हैं स्क्वायर। कितना? मीटर स्क्वायर।
अच्छा, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बेटा? बताना मुझे एक बार, मीटर स्क्वायर किस चीज की यूनिट होती मैम है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होगी, ऑब्वियसली मीटर क्यूब होगी। मीटर स्क्वायर ये इंटू हम्म। मीटर ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो मीटर क्यूब होगी। आप वॉल्यूम निकाल रहे हो पानी का। 1 मिनट में इस पाइप में से इतना पानी निकल रहा है, और वो सारा पानी 1 मिनट में इस टैंक में जा भी रहा है, इस सिलेंड्रिकल टैंक में। अब हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल टैंक में टोटल कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, मुझे बताओ जरा, डायमेंशन गिवन है क्या आपको टैंक की? यस मैम। मैम 5 मीटर मिनट, मैम फॉर्मूला रेडियस है बताओ क्या और होता 2 मीटर। है टैंक, फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच। एच, वेरी गुड। पाई आर पाई स्क्वायर पाई एच। पाई को एज इट इज रहने दो, पाई को सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि अभी डिवीजन में कैंसिल हो फाइव जाएगा। रेडियस बताओ, इस वाले फाइव टैंक की रेडियस बताओ। फाइव कितनी है? 5 है मैम। 5 है, फाइव अच्छा। 5, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की, टैंक की? टू टू 2 मीटर, ठीक है। तो आपके पास आ गया 5 × 5 25 × 2 50 पाइप। इतना पानी, मीटर क्यूब, इतना पानी इस टैंक में आ सकता है, और इस पाइप में से इतना पानी 1 मिनट में बह रहा है। ठीक है, तो टाइम को अगर हम टी मान लें, लेट द टाइम जिसमें ये पूरा टैंक भर जाएगा, उस टाइम को अगर हम टी मान लें, लेट द टाइम बी टी मैम। मिनट्स, टी मिनट्स। मैम देखिए मैम। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मत मैम करने, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन प्लीज, 1 मिनट। तो 1 मिनट में 0.5 पाइप पानी बह रहा है पाइप में से, और टोटल टंकी चलिए वो अपना पाइप बह रहा है, पाइप में पानी चला है टी मिनट्स तक मान लो, तो हमारा टैंक भर रहा है, और टैंक में पानी टोटल कितना आ रहा है 50 पाई, यानी ये चीज बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। बोलो, ये चीज में डाउट है क्या किसी को? 1 मिनट में इतना पानी, टोटल इतने मिनट्स, और टोटल पानी इतना हो गया, इतने मिनट्स में 1 मिनट के हिसाब से टोटल पानी इतना आ गया। बोलो, समझ आया? यस मैम। पाई से ना पाई, टाइम मैम बस निकल के आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू हो मैम गई 50। 100। 50/0.5, 0.5 का डेसिमल आप ऊपर लेकर जाइए, तो 5 से 500 कैंसिल हुआ, 100 मिनट्स आ गया। 100 मिनट में ये पूरा टैंक भर जाएगा। 100 मिनट्स, ये पूरा टैंक 100 मिनट्स में फिल होगा। आप चाहो तो इसे उसमें आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 100 मिनट्स का मतलब है 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, यानी 1 घंटा 40 मिनट, 1 hour 40 मिनट्स। मैम इसे एक और बार रिपीट कर दो, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, कहाँ से रिपीट करना है बताओ बेटा, पूरा मैम ये क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के आगे। वॉल्यूम के आगे यहाँ से यस मैम। मैं पूरा समझा देती हूँ आपको, दोबारा से ध्यान से सुनना सब बच्चे। देखिए, ये पाइप है, इस पाइप में जो पानी बह रहा है वो h डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वही इस सिलेंडर की हाइट होगी। मतलब हमें जब इस पाइप में से बहता हुआ पानी जो निकालेंगे, उसका वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, इस पाइप का जो बेस है, क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया निकालो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस की। अब ये डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा? स्पीड से। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पानी, वो हम निकाल लेंगे। कहाँ निकाला है हमने वो? देखो यहाँ निकाला है, यहाँ पर। 1 मिनट, ये रहा। स्पीड ऑफ द वाटर कितना था? स्पीड ऑफ द वाटर था 3 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में गिवन है। इसको हमने देखा कि 1 मिनट में कितना पानी की स्पीड कितनी है, तो 3 × 1000, यहाँ स्पीड जो गिवन है इसका मतलब है 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी निकल रहा है इस पाइप में से, तो 3 × 1000 मीटर में कन्वर्ट हो गया, और आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मिनट में 50 मीटर पानी, यानी 1 मिनट में ये पानी 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये सारा पानी जा रहा है कहाँ पर? इस टैंक में। तो अब फिर हमने ये देखा, जो हमारा ये जो पाइप है, इसमें से जो पानी निकल रहा है 1 मिनट में, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है एरिया इंटू
एरिया इंटू हाइट। तो हाइट हमारे पास आ चुकी है 1 मिनट के लिए, यानी डिस्टेंस आ चुका है 50 मीटर। 50 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, एरिया से, और ये मेरा 1 मिनट का वॉल्यूम निकल गया। 1 मिनट के वॉल्यूम की मल्टीप्लाई मैंने कर दी टाइम से, तो टोटल उस टाइम में टोटल जो वॉल्यूम बना पानी का, वो सारा वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई आपकी 100 मिनट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। डन, हो गया बेटा, नोट कर लिया। मैम इसके नीचे बताना। 1 मिनट रुकिए भैया।